नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तेरा जैसा यार कहाँ का स्वागत है। आप पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में जुड़ते रहते हैं और आपको हैप्पी दिवाली। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब केसरी में स्वागत है। राजन जी हैं तेरा जैसा यार, जिनका हमें कमेंट आ रहे हैं, तो राजन जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज जिस तरह का मौसम बना हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सोलन में आसमान साफ है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बारिश या होने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम खराब रहेगा, यानी मौसम में बदलाव आज भी देखने को मिलेगा। बारिश कई क्षेत्रों में बारिश होगी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और कल हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है, तो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है और इसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि कल भी हमने मौसम के बुलेटिन में बताया था कि हिमाचल प्रदेश में बारिशें हो सकती है, तो उसी तरह का मौसम कल बना रहा। धनतेरस का त्यौहार था, लोग जमकर खरीदारी करने के लिए बाजारों में आए हुए थे, लेकिन बारिश ने बहुत बड़ा खलल डाला है, विशेषकर उन कारोबारियों के लिए जो फड़ियां लगाकर बाजार में अपना कारोबार फड़ियां लगाकर चला रहे थे। लेकिन अचानक बारिश दोपहर के बाद जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उसके कारण उन्हें अपना सामान समेटना पड़ा या फिर तरपाल से ढकना पड़ा। तो छोटे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला तो उसकी वजह से बड़े व्यापारियों को के कारोबार भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाज़ारों में खरीदारी के लिए पहुँचे हुए थे। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो लोग अपने घरों की ओर चले गए। तो कहीं ना कहीं आज उम्मीद है कि मौसम यदि साफ रहेगा तो कारोबार अच्छा होगा। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी और मैदानी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मशोबरा में शीतलहर चली है और राजन जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। और सोलन में भी इस वक्त ज़बरदस्त ठंड देखने को मिल रही है सुबह के वक्त। और प्रदेश में रात भर कई जगहों पर बारिश हुई है, उसमें सोलन भी है। रात को भी यहाँ पर सोलन में जमकर बारिशें हुई है। किसानों ने राहत की सांस ली, क्योंकि प्रदेश में जो ड्राई स्पेल था और बड़ा लंबा खिंचता जा रहा था। किसान पिछले काफ़ी दिनों से बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, हालांकि मौसम विभाग द्वारा पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के जो जानकारियाँ थी, पूर्वानुमान थे, वो बार बार लगाए जा रहे थे कि 29 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश हो सकती है, 1 नवंबर को बारिश हो सकती है, फिर 4 नवंबर को। लेकिन अब मौसम में बदलाव जो देखने को मिला है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 8 नवंबर से प्रदेश में मौसम में बारिशें होने की संभावना बनी हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लेकिन मेघ बरसे 10 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल बारिश हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। यदि हम मौसम विभाग के अनुसार माने तो हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मध्य और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अटल टनल, रोहतांग, कोकसर, गोंदला और लाहौल स्पीति में ताज़ा हिमपात हुआ है, जबकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रिय होने से अटल टनल, रोहतांग और समेत लाहौल घाटी में बर्फबारी हुई है। और मनाली लेह मार्ग के साथ ग्राफू काजा शिंकुला दर्रा में भी यातायात को बंद कर दिया गया है। मनाली लेह मार्ग, जहां पर पिछले कल ही भी
जिसमें परसों भी बर्फबारी हुई थी बारालाचा दर्रा के पास, और ग्राफू काजा शिंकुला दर्रा में भी यातायात को बंद कर दिए गए हैं। रोहतांग दर्रा कोकसर सिसु में हिमपात हुआ है। ताज़ा बर्फबारी और बारिश से तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो कोकसर में 9, गोंदला में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कोकसर में 9, गोंदला में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। और वहीं राजधानी शिमला में 10, सुंदरनगर में 11, भुंतर में 2, उन्ना में 17, सोलन में 4, मनाली में 6, कांगड़ा में 20.4, मंडी में 4, डलहौजी में 41, कुफरी में 8.5, सेऊबाग में 3, बरठी में 21.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश बहुत सारे क्षेत्रों में कल रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम आज फिलहाल रहेगा और 12 बड़ी दिवाली से मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। चंचल सिंह राणा जी अब हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं, चंचल सिंह राणा जी का। और दीपक ठाकुर जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। शीतलहर हिमाचल प्रदेश में अब चली हुई है। कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। संतोष दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में शाम के टाइम बारिश हुई है और तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम बना हुआ है, तो पर्यटक भी अब दीपावली मनाने के लिए शिमला की ओर जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि NH5 पर पर्यटकों की गाड़ियों की आवाजाही भी काफ़ी अधिक देखने को मिली है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना सिलसिला जारी है। और प्रदेश में जिस तरह से मौसम बना हुआ है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, मैदानी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है, उससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 4 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कल शिमला का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और जबकि 2 दिन पहले 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो तापमान में जबरदस्त 4 से 5 डिग्री तापमान में इस वक्त गिरावट देखने को मिली है। गोविंद राम जी हमारे साथ इस पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में सवेरे सुबह के वक्त दर्शक हमारे साथ मौसम की जानकारी में जुड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मौसम की एक सटीक जानकारी आपको दें। कल भी हमने जिस तरह से बताया था कि हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, बारिश होने की संभावना है, तो दोपहर के बाद उसी तरह का मौसम बन गया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोकसर क्षेत्रों में उसमें कोकसर है, अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल है, शिशु के रिहायशी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रुक रुक बर्फबारी हुई है। और बारालाचा, पटेऊ, सेऊ इलाके में मनाली लेह मार्ग पर दारचा से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी के कारण अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल पर फिसलन की स्थिति पैदा हुई है। इस तरह की जानकारी हमें दी गई है। और न्यूनतम तापमान में लाहौल स्पीति के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। लाहौल स्पीति जिला का कुकुमसेरी में -0.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। और इसी तरह केलोंग का न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। अन्य शहरों के तापमान पर नज़र दौड़ाई जाए तो शिमला का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा में 3.2 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 13.2, उन्ना में 12, नाहन में 15.7, पालमपुर में 11, सोलन में 8 डिग्री, मनाली में 8 डिग्री, कांगड़ा में 12.5, मंडी में 7.5, चंबा में 10.6, डलहौजी में 6.8, जुब्बड़हट्टी में 11.6, कुफरी में 6.6, नारकंडा में 5, भरमौर में 7.2, रिकांगपिओ में 6.8, सेऊबाग में 9 डिग्री, धौलाकुआं में 13.1, बरठी में 10.6। राजपूत सोनू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि नेरचौक में
रत्ती में हुई बारिश और ठंड हो गई है। राजपूत सोनू जी हमें यह जानकारी देने, उनका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपावली की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। बट्टी में 10.6 है, समदो में 2 डिग्री सेल्सियस है, मशोबरा में 8.4 डिग्री, पाउंटा साहिब में 15 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 7.5 और देहरा गोपीपुर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट को रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग की माने तो 12 से 16 नवंबर के बीच में मौसम साफ रहेगा। तो जगदीश शर्मा ये हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीरें, हालांकि आसमान साफ नज़र आ रहा है लेकिन धूप काफ़ी ठंडी इस वक्त है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का मौसम बना है। और मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तो बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला में बर्फबारी की उम्मीद के साथ शिमला की ओर जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की। पिछले कुछ समय से पर्यटन कारोबार को पंख जरूर लगे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिशें हुई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ था, सड़कें अवरुद्ध थी और पर्यटक ने एक तरह से हिमाचल प्रदेश से कन्नी काट ली थी। लेकिन सितंबर के महीने में जिस तरह से मौसम साफ हुआ और बारिशें सामान्य से कम सितंबर के महीने में रिकॉर्ड की गई, तो उसके बाद पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना भी शुरू हो गया है। और चंचल सिंह राणा जी आज हमारा का हम स्वागत करते हैं, जो पालमपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि पालमपुर में काफ़ी ठंड है और क्योंकि शीतलहर पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली है। और डीजी भाई हमें जानकारी दे रहे हैं कि हैंगरैंग में इस वक्त बर्फ़ पड़ रही है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम हालांकि साफ़ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश से जो कारोबारी है बड़ी उम्मीदें लगाकर इस वक्त व्यापारी बाज़ारों में, दिवाली का त्यौहार है और उम्मीद इस बात की है कि उनका अच्छा कारोबार हो। लेकिन बारिश ने कल खलल डाला था, क्योंकि अचानक बारिश शुरू हो गई और उसकी वजह से जिस तरह से बाज़ारों में भीड़ देखने को मिली थी, थोड़ी देर में लोग अपने घरों की ओर निकलते बने, क्योंकि जिस तरह का मौसम था ठंड भी बढ़ रही थी। और जो छोटे कारोबारी है, जो सड़क के किनारे फड़ियाँ लगा रहे हैं, उनका कारोबार कल पूरी तरह से प्रभावित रहा। धनतेरस के मौके पर बड़ी उम्मीदें लगाकर आए हुए थे बाहरी राज्यों से कि क्योंकि दिवाली के 3-4 दिन होते हैं जब कारोबारी एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि काफ़ी कारोबार भी होगा, क्योंकि लोग जमकर इस दौरान ख़रीदारी भी करते हैं दीपावली के मौके पर दिल खोलकर और पूरे साल का खर्च निकालने की कोशिश करते हैं छोटे कारोबारी, क्योंकि जो उन्होंने सामान एक साल में तैयार किया होता दिवाली के मौके पर, ताकि वो बिके और उससे उनका पूरे साल भर का खर्च चले। तो ऐसी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह का कल मौसम रहा उससे उनकी योजनाओं को, उनकी उम्मीदों को थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि मौसम आज हालांकि अभी थोड़ा साफ़ है और उम्मीद करते हैं कि हालांकि मौसम विभाग का तो मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी वहाँ पर कारोबारी अच्छा कारोबार करें, यह हमारी प्रार्थना भी है। और मौसम की अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है मौसम की इस अपडेट में। और सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि मौसम विभाग की माने तो पहले 11 नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहना था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भी एक पश्चिम विक्षोभ भारत की ओर आया है और उसकी वजह से ये मौसम में बदलाव आज देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सहित उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और उनका कहना है कि बारिश से किसानों को, व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ कल, और दूसरा बिजली भी गुल रही, तो उसकी वजह से भी व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह की मुकेश गुप्ता जी हमें जानकारी दे रहे हैं, और राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम में आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। हालांकि कल से मौसम साफ रहेगा। 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन जिस तरह से कल बर्फबारी हुई और मैदानी क्षेत्रों में बारिशें हुई है, मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे हिमाचल प्रदेश में कल बारिशें हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, तो उससे अब शीतलहर प्रदेश में चली हुई है। ठंड बढ़ गई है, न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है, और जो धूप की इस वक्त खिली भी है तो काफ़ी ठंडी है। ठंड का एहसास हो रहा है, तो ठंडी ठंडी हवाएं हिमाचल प्रदेश में अब चली हुई है। तो पूरी शीतलहर की चपेट में पूरा हिमाचल है, और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए आ रहे हैं। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, तो आपको दीपावली की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी।